एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। पाकिस्तान की कौमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर दो दफ़ों से शिकस्त ही खाई है हमने। बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके ख़िलाफ़ आता है कि तखरीबी किस्म का हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे अगेंस्ट है। तो इस किस्म का इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मुतल्लिक हमारे जहन में ये इस तरह के ख्याल आता है। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान की यूथ से पूछने वाले हैं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है और उनको स्कूल में, किताबों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की यूथ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना हुसैन। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ और साथ काम कर रहा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में। आज हमें सारे स्टूडेंट सेकेंड ईयर्स के ही मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? डेवलपिंग कंट्री। उनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनका लिटरेसी रेट एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। उनकी इंडस्ट्री, मूवीज़ से लेकर सॉन्ग इंडस्ट्री, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं बात करूँ अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने रब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है। जबकि आई थिंक ये सब चेंज होना चाहिए और बच्चों को रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए, उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। क्या वजह है हम अपनी किताबों में, अपने निसाब में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे आपने भी खुद अपने मुंह से बताया कि कितनी जंगें हमने शुरू की और कितनी जंगें हम हारे, उसके बावजूद भी हम अपनी किताबों में बताते हैं कि जी इंडिया ने हर जंग शुरू की और हम हर जंग जीते। वो इसलिए कि आप देखें कि हमारे ज़्यादातर लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है नॉलेज की तरफ जाने का। दे डोंट लाइक टू सर्च बाय देमसेल्व्स। उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इनफैक्ट आप लोग दरअसल ग़ुलाम हैं, अपनी ज़हनी ग़ुलाम हैं आप लोग। आपकी फ़ौज आपके ऊपर रूल कर रही है, वो आपको कभी भी उन हक़ाइक़ को जानने नहीं देगी, जिससे आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग दरअसल अपनी राय के भी मालिक नहीं हैं। आप लोग ग़ुलाम हैं, वो इसलिए क्योंकि इंडिया बात करता है आज के दौर में कि हम अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए चाहे हमें यूएसए से हाथ मिलाना पड़े, कंट्री में जहाँ आप लोग रिलीजन के नाम पे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ आप ट्रेड बंद करते हैं, इंडिया को आप जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं वो देते नहीं है। जबकि आप देखें तो हमारी हिस्ट्री साथ है सब कॉन्टिनेंट में, हम लोगों ने हज़ारों साल गुजारे हैं। इनफैक्ट हमारे बादशाहों ने
उनके ऊपर रूल किया, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये बात कभी भी दुरुस्त नहीं थी कि हम लोग एक साथ रह नहीं सकते थे। ये जो हमें सेपरेट किया गया, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि हम सेपरेट हो चुके हैं तो आप लोग अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई करते हैं ताकि आप इस आइडियोलॉजी को मेंटेन रख सकें। सही। अच्छा, हमने ना कुछ इंडिया के स्टूडेंट से भी बात की, उन्होंने बताया, अपनी किताबें दिखाई, उन्होंने उन किताबों में दिखाया कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। यकीन करें मुझे उनके सिलेबस में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरह हम अपने सिलेबस में इंडिया के ख़िलाफ़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने, इंडिया के स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है चाइना के बारे में, अमेरिका के बारे में, हमने उनके साथ उन्हें कम्पीट कैसे करना है। अब आप देखें कि वहाँ के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 8th क्लास के बच्चे की सोच आप देखें, कितनी डेवलपिंग सोच है उस बच्चे की। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये आई थिंक मैम इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी सेल्फ सीकिंग में है कि आप लोगों को अपनी ग्रोथ पे कितना आप लोग उसके लिए, आपको कितना फैसिनेटिंग लगता है चीज़ों को जानना। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए चीज़ों को एनालाइज करते हैं एक सच्चे तरीके से, तो आई थिंक आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे स्टेट से। कि आपको ये, आपके लिए मैटर ये करता है कि आप स्क्रैच से ऊपर कैसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को, मेरा ख्याल है ऊपर किसी को नहीं आना, सबको बस जो बातें चली आ, जो सिलसिला चले आ रहा है सुनी सुनाई बातों का, या जो आपके बड़े कर गए, जो बड़े आपके साथ कर रहे हैं, हम लोग बस उसी गुलामी में आई थिंक जी रहे हैं। आपने बात की मुतालिया पाकिस्तान की, कि क्या सच पढ़ाया जा रहा है, क्या झूठ पढ़ाया जा रहा है, तो कभी आपने अपने टीचर से ये सवाल नहीं किया कि मुझे तो हकीकत पता है, फिर आप ये मुझे क्या पढ़ा रही हैं? एक्चुअली आई थिंक उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि हर एक नेचुरल बात है कि जिस स्टेट में आप पैदा होते हैं आपको उस स्टेट से प्यार होता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी बातें सुनते हैं, लेकिन समवेयर इन हार्ट हमें उनसे वो वाबस्तगी की ज़रूर है कि यार मेरा देश है। तो वो लोग आई थिंक इस बात का तरद्दुद ही नहीं करते, इस प्यार को, उनका ये प्यार गालिब आ जाता है उनकी सोच पर। वो कभी इस सोच से बाहर नहीं निकलते। ठीक है हमारी कंट्री है, पर ऐसा भी तो हो सकता है जिन्होंने हम पे रूल किया वो कहीं ना कहीं अनजस्टिस हुआ हो। अब आप अपने फर्स्ट डिक्टेटर को देखें, हमारे जो आर्मी पर्सन, उन्होंने हम पे मार्शल लॉज लगाए उस दौर में जबकि दुनिया ग्रोथ कर रही थी। आप लोग फ़ौज को अपना इक़्तिदार में देके, उन्होंने, आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंसेस में ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। यहाँ से आपकी बर्बादी शुरू हुई। यूएसए से पैसे लेके आप लोगों ने अपनी आर्मी दूसरी जंगों में भेजी। क्यों? क्योंकि आपको डॉलर से मतलब है, आपको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है। आपको ये देखना है कि डॉलर हमारी जेब में आ रहे हैं, हम अगले और कुछ साल जी लेंगे, खुश हैं, तो चलते रहे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है लिटरेसी से? आपको क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है? आप लोग आई थिंक बड़े बायस्ड लोग हैं। वैसे तो मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मतलब पाकिस्तानी हूँ, पर आई थिंक ये शेमफुल है किसी भी सेंसिबल पर्सन के लिए। आपका नाम? उमैर अख्तर फारूकी। क्या करते हैं? मैं FA कर रहा हूँ, सेकंड ईयर पार्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के हमारे जहन में तो एक मुल्क आता है, एक नक्शा आता है। ज़ाहिर बात है कि वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है। और दूसरा, अगर हम सोचें नेशन, तो हम सोचते हैं कि वो एक काफरों का मुल्क है और हमारा दुश्मन है एक, और इस्लाम के हमेशा अगेंस्ट बात करने वाला मुल्क है। अच्छा, आप सेकंड ईयर के माशाल्लाह से स्टूडेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में आज तक आपको क्या पढ़ाया गया, क्या सिखाया गया? इंडिया के बारे में पहली बात हमें यही सिखाई गई कि हमारा दुश्मन मुल्क है, और उससे कहा जाता है कि 1965 की जब जंग हुई तो भारत आ गया, इधर लाहौर में आ गया, कसूर में आ गया, तो हमने उनको पछाड़ दिया। हालांकि बात वही है कि हमने उनको किस तरह पछाड़ा, और फिर उनसे 71 की बात आ जाती है कि हमें बांग्लादेश को क्यों 2 टुकड़े किया गया। 2 टुकड़े इस मत में किया गया कि ये सारी बात है कि आलमी ताकतें इसमें मुलव्वस थी। और एक साहब लिखते हैं कि मुझे अमेरिका से उकसाया गया कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करें। 16 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें तनाज़ुर में देखें अगर इंडिया को, तो उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, एक टूटा फूटा पाकिस्तान को छोड़ दिया। और आज पाकिस्तान का क्राइसिस देख रहे हैं कि इकॉनमिक क्राइसिस क्या है, कैसे हैं पाकिस्तान के आज, और पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। और इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया अभी अपने अगले महीने अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है जो बैटरी पे 850 किलोमीटर चलेगी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की गाड़ी, जनाब इंडिया अपनी गाड़ी लॉन्च कर रहा है और हम कहते हैं कि हमारी वाघा बॉर्डर पे आज भी टांगें इंडिया सुनची हैं, तो फिर हम किस बात पे कहते हैं कि हम एक नज़रियाती मुल्क हैं, और हम किस सोच से कहते हैं कि इंडिया हमसे पीछे है। हालांकि अगर आप साइंटिफिक तौर पे देखें तो इंडिया ने एप्पल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर पहले खोल लिया अपने मुल्क में। 2 खुल गए हैं, एक भी नहीं, 2 स्टोर उनके मुल्क में खुल गए हैं, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में।
हाँ 200 खुल गए हैं। अगर हम मज़ीद बात करें जनाब कि इंडिया ने क्या किया, और इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चर इतनी की, अब तकरीबन 95% चीज़ें अपने मुल्क की हैं। बाकी अगर देखें नमक पाकिस्तान इंडिया को फ्री सप्लाई कर रहा है। अब आप ये देखें कि हमें किताबों में इंडिया से दुश्मनी सिखाने में हम लोग लगे रहे और इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ज़ाहिर बात है कि इसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि इंडिया ने और अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि पाकिस्तान हमारा ने सिखाया होगा, एक हद तक सिखाया होगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी सिखाया होगा कि आप अपने स्टडी पे तवज्जो करें, आप अपने साइंस के इल्म पे तवज्जो करें। उन्होंने अपने साइंस का इल्म हासिल किया और आज देखें वो कहाँ पहुँच गए दुनिया में। अभी वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने वाला है। तो अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बन जाता तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत है ना उसमें। अब आप ये देखें कि मैंने कुछ दिन पहले इंडिया में कुछ स्टूडेंट से इंटरव्यू किए, उन्होंने अपनी किताबें दिखाई और बताया कि हमें होने वाली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंगों के बारे में पढ़ाया ज़रूर दिखा जाता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन उतना नहीं बताया जाता जितना इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बच्चों को हम सिखाते और पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा हमारी किताबों में हमें ये नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, बल्कि हमें प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, साइंस और आईटी पढ़ाया जाता है। जबकि हमारी किताबें आप उठा के देख लें तो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अपना जो है परसेंटेज बढ़ा दी है इंडिया के ख़िलाफ़ दुश्मनी फैलाने में। अरे बात है कि इसमें पहला जो कसूर है वो तो उनका जो सिलेबस बनाते हैं, सिलेबस बनाने वाले तमाम अदारों का इसमें कसूर है कि वो क्यों इस तरह का सिलेबस बनाते हैं। हमें ये चीज़ पढ़ाएं कि आप वर्ल्ड वार 2 के बाद देख लें, जापान का हाल देख लें। जापान का क्या हाल था, एक पार्लियामेंट्री ने कहा कि आप जंगों को छोड़े, साइंस पर तवज्जो करें। आज दुनिया से 10-20 साल आगे है। तो अगर यही हाल अगर इंडिया ने यही चीज़ अपनाई है तो हमें भी उसको कॉपी करना चाहिए, ना कि हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए बार बार कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छी बात, दुश्मन है हमारा, हम मानते हैं दुश्मन है, लेकिन हम किस हद तक ये चीज़ माने कि हमारा दुश्मन ही है और हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठे हुए हैं इधर। हमारा सबका मुस्तकबिल अभी पाकिस्तान की इकानमी तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ये सबको पता है। लेकिन हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हमने उनको पछाड़ा था, एक दफ़ा पछाड़ दिया, मगर 2 दफ़ों से शिकस्त ही खाई है हमने। और अगर हम देखें कि इतनी बड़ी फ़ौज है, लेकिन हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। कश्मीर आज भी उनके पास है, मकबूजा कश्मीर उनके पास है, मुकम्मल तौर पर उनके पास हो चुका है। अगर हम ये किस तरह से कहते हैं कि हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। क्या नाम है आपका? साद। साथ क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? इंडिया के नाम सुनते ही सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है कि एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और हमारी जो बेसिकली हमारे अंदर जो एक जो हौसला और हमें एक जो जज्बा हमारे अंदर आता है वो उसके अगेंस्ट आता है, उसके ख़िलाफ़ आता है कि तकरीबी किस्म का हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारे अगेंस्ट है। तो इस किस्म का इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मुतल्लिक हमारे जहन में ये इस तरह का ख्याल आता है। अच्छा आप सेकेंड ईयर के माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी किताबों में, हमारे निसाब में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? आपको आज तक इंडिया के बारे में क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया हमारी किताबों में? इंडिया के मुतल्लिक हमारी जो तालीमी निसाब है, जो गवर्नमेंट से जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, उसके मुतल्लिक हमारा जो है वो माइंड सेट उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं किया जाता, बल्कि हमें जो है एक मुतवाज़िन तौर पे एक ह्यूमनिज़म यानी इंसानियत के नाते जो हमें इस्लाम सबक देता है उसके मुताबिक रख के एक यानी कि तवाज़ुन पे रख के उसके मुताबिक हमें एक मुतवाज़िन सोचने का बताता है कि हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट ना हों। तो बिल्कुल इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारे तालीमी निसाब में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनको किताबों में ज़्यादातर इंडिया के ख़िलाफ़ पढ़ाया जाता है, इंडिया के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है। ये बताया जाता है हमारी किताबों में कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने 1971 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह की बहुत सारी बातें, इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत वाला मवाद जो है वो पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के नस्ब में जो है शामिल किया गया है इंडिया के मुताल्लिक। अच्छा इसमें मेरी बात सुने कि इसमें जो बेसिक रोल जो अदा करना होता है वो हमारे असातिज़ा ने अदा करना होता है। अगर जो हमारे टीचर्स हैं वो अगर इस थ्योरी को समझते हैं कि हकीकत क्या थी और वो इस थ्योरी को समझते हैं, अगर वो तारीख़ का उन्हें इल्म है,
तो वो पॉजिटिव सेंस में अपने तलबा का जो जहन है, अपने स्टूडेंट्स का जो जहन है, वो पॉजिटिव सेंस में उनको एक रो पे लेके चलें, एक वे पे लेके चलें, एक रास्ते पे लेके चलें, पॉजिटिव सेंस उनके अंदर दें। अगर बात निसाब में बिलफर्ज इस तरह की कोई मौजूद है, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल अगेंस्ट हैं, तो हमारे असातिज़ा के लिए इतने जो बजट पेश होते हैं, इतने कि टीचर ट्रेनिंग के हवाले से ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कायम हैं, असातिज़ा की तरबियत के लिए बहुत बड़ा बजट जो है वो मंजूर होता है और ख़र्च होता है। तो ये इसका पॉजिटिव हमें रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? हमें इस मुतालिक सोचना चाहिए, असम्बलियों में आवाज़ उठानी चाहिए और हमें उनसे पूछना चाहिए। हम जिस इलाके का हमारा जो MBA MN है, हम उससे पूछें कि असम्बली में इस मामले पे किस हद तक आवाज़ उठाई जा रही है। अभी मैंने आपसे जब पहला सवाल किया तो आपने कहा कि इंडिया का नाम सुनते ही उसके खिलाफ एक अंदर से जज्बा उभर आता है, उससे जंग करने को, उनके खिलाफ एक मवाद सा। ये क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? मतलब लाइक इंडिया का नाम सुनते ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं? देखिए मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना, हमें बराह रास्त इंडिया लफ्ज़ से कोई दुश्मनी है, इंडिया मुल्क से दुश्मनी नहीं है, हमें उसके नज़रिए से दुश्मनी है। हमारी जो दुश्मनी है वो उनकी फ़िक्र से दुश्मनी है। अब आप ख़ुद देख लें कि जिस हद तक हमारे ख़िलाफ़, अगर हमारे दिल के अंदर जिस हद तक इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत उठती है, वो इस वजह से उठती है कि इंडिया ने जो तख़रीबकारियाँ की हैं। आप कश्मीर की हालत देख लें, कोई बिल्कुल होलनाक किस्म के मज़ालिम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए हैं और पूरी दुनिया में अपनी तख़रीबकारी की वजह से, अपनी शरारतों की वजह से इंडिया जो है वो मशहूर है। तो इस चीज़ को लेके हमारे जहन के अंदर वो उस हद तक नफ़रत और उस हद तक कम बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत पसंद होने की निशानी है कि हम हकीकत पसंद हैं और जो गलत है उसमें गलत। और दूसरी रही बात, हम ये नहीं कहते कि उसमें बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हम अच्छे लोगों को सराहना चाहिए, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हो रही हैं उन चीज़ों को भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ। आपने बात की हकीकत की, आपको लगता है कि हमारे मुतालिया पाकिस्तान में या हमारे नस्ब में जो हमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो पिछली जंगों के बारे में बताया जाता है, वो 100% सही बताया जाता है? यकीनन 100% तो बिल्कुल सही नहीं बताया जाता। जैसा कि अब मैं बात करें 71 की जंग की, अब 71 की जंग के यह तो बताया गया कि क्या कहते हैं, इंडियंस वहाँ से आए, बांग्लादेश के अंदर इंडियंस आए और मक्ती बाहिनी जो बनी, अब उन्होंने तख़रीबकारियाँ की इंडिया में। एक जो इंडिया प्रोपेगेंडा बताता है 71 की जंग के बारे में, इस पे को लेकर बात करें, 71 की जंग को लेकर जो इंडिया जो चीज़ बताता है वो ये कहता है कि पाक फ़ौज ने, आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने उन्होंने तख़रीबकारियाँ की, औरतों की असमत दरी की, जुल्म किया, यानी। लेकिन ये जो स्केच उन्होंने, इंडिया ने जो ये स्केच पेश किया, वो एक पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए था। लेकिन उसके अंदर भी हमारे सियासतदानों की कमज़ोरी नज़र आती है। हमारे सियासतदानों ने वो अपनी कमज़ोरियाँ क्यों छुपाई हैं? 71 की जंग में सारा का सारा, हम ठीक कहते हैं इंडिया तो तख़रीबकार था, वो तो गलत है, तो वो तो अपना इक़दाम उठाएगा, लेकिन हमने उसके इक़दाम को रद्द करने के लिए हमने क्या कोशिश की? सियासी तौर पे हमारी क्या जद्दोजहद थी? हम सिर्फ असम्बली में चुप करके बैठे रहे? हमने अपनी फ़ौज को टारगेट का आगे हुक्म दिया? बिल्कुल वो गई, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाक आर्मी ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन पाक आर्मी सियासत की नज़र हो गई। पाक आर्मी जो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ आला ओहदों पे थे, हमारे जनरल्स थे, इस जनरल न्यासी का नाम लिया जाता है, और जो बाकी जनरल्स थे, इन्होंने अपने तैयारे जो है यहाँ से उड़ने के लिए, क्या हमारे पास तैयारे नहीं है? उस वक्त हमें अपने अफसरों पे आज भी बड़ा नाज है। अगर फ़लस्तीन के मसले को ही ले लें, बाकी जितने भी मसले को ले लें, हमें इन चीज़ों में बहुत नाज है, हम इस पर नाज करते हैं, फ़ख्र करते हैं और हमें करना चाहिए फ़ख्र, लेकिन हम इक़दाम उठाने से डरते क्यों हैं? उस वक्त वो तैयारे क्यों नहीं है? वो कौन सी शख्सियत थी जिसने उन तैयारों को बिल्कुल रोके रखा? उस वक्त एयर मार्शल जो चीफ़ था वो कौन था? तैयारे क्यों नहीं आए? तो इस तरह हमें जो है बहुत नाकामी का मुंह देखना पड़ा 71 की जंग में। 1965 की जंग में तो हम क्या कहते हैं, हमें फ़तह नसीब हुई, फ़तह हासिल की पाकिस्तान ने, उसमें उसके कारनामे तो हम बताते हैं और इंडिया के मुंह बंद करवाते हैं, लेकिन अपनी इस नाकामी को मैं कहता हूँ जो हमने नाकामी जो थी हमारी, हम उसको सियासी की नज़र करके हम ना छुपाएँ। नाकामी को भी बिल्कुल बताना चाहिए, बच्चों के ज़हन में होना चाहिए कि क्या कुछ घिनौना खेल खेला गया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।